नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई मोहित पर। आज की वीडियो में भाई हम जैसा कि आपको पता है भाई अपनी एक सीरीज चल रही थी एसएससी घटना चक्र बुक से प्राचीन भारत का इतिहास। उसमें हमने 3 पार्ट कर लिए थे। ये पार्ट 4 है। आज हम जो है ना मुगल काल से शुरुआत करेंगे। तो एसएससी घटना चक्र की बुक है और प्राचीन भारत का इतिहास है और पार्ट 4 है भाई। ठीक है, 3 पार्ट मैंने पहले अपलोड कर दिए थे। जो पार्ट 4 है भाई। तो अब शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पहले तो है मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, बाबर 1526 से 1530 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो बाबर कौन से वंश का था? मुगल वंश का। ठीक है। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोधी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोधी की पराजय के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। इस वंश का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। और ये कौन से वंश का था? मुगल वंश का ही था यो। ठीक है, मुगल ही था जब। और 1526 में स्थापना हुई थी इसकी। आगे बढ़ जाते हैं। भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? तो पहला मुगल सम्राट था बाबर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो ये बाबर ही था भाई। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। पर भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बाबर ही था भाई। एक ही क्वेश्चन बार बार। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की थी? तो किस वर्ष में की थी? 1526 में करी थी भाई। ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो बाबर उसमें जीत गया था। तो उस जीतते ही साल भाई मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मुगल सम्राट थे? तो ये बाबर ही थे भाई। पहला मुगल बादशाह कौन था? तो बाबर भाई। एक ही क्वेश्चन बार बार। अगला क्वेश्चन है, अपने पिता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? तो पिता की ओर से मुगल जो थे किसके वंशज थे? तैमूर के। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की धमनियों में एशिया के दो वीर जातियों का रक्त प्रभावित था। माता की ओर से वे चंगेज खां के यानी माता की ओर से वे चंगेज खां मंगोल के का वंशज और पिता की ओर से तैमूर का वंशज था। ठीक है। पिता की ओर से किसके वंशज थे? तैमूर के वंशज थे। अतः अतः बाबर के सत्तारूढ़ होते ही इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन है, मुगल किसके वंशज थे? तो भी पढ़ा था, चंगेज खां के वंशज थे भाई। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था? तो पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था बाबर ने। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। मध्यकालीन भारत में सर्वप्रथम पानीपत के पहली लड़ाई में तोपों का प्रयोग किया गया। यह लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को संपन्न हुई थी। बाबर की तोपों का संचालन उस्ताद अली और कुली एम बंदूकीचियों का नेतृत्व जो बाबर की जो तोपों का संचालन कराया था वो तो था उस्ताद अली कुली। और जो बंदूकचियों का जो नेतृत्व किया था वो किया था मुस्तफ़ा ने। इस युद्ध में बाबर की सफलता का सर्वप्रधान कारण उसका विशाल तोपखाना था। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रणक्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित किया। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी बाबर तथा लोधी साम्राज्य। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लोधी साम्राज्य और किसके बीच लड़ी गई थी? तो बाबर। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो यो
पानीपत की पहली लड़ाई भाई 1526। अगला क्वेश्चन है 1526 ईस्वी में डैश ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। तो किसने हराया था? बाबर ने ही हराया था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। वर्ष 1526 में पानीपत के युद्ध बाबर और डैश के बीच बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। पानीपत की प्रथम लड़ाई वर्ष 1526 भाई। एक के क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी थी? तो ये लड़ी थी बाबर ने। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं देखो भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानुआ यानी कि खानुआ की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो खानुआ का युद्ध कब हुआ था? 1527। बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। यूँ राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानुआ की लड़ाई मार्च 1527 में हुई थी, जिसमें राजपूत सेना पराजित हुई। पानीपत के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था। इस युद्ध में विजय मिलने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो ये पूछ सके भाई बाबर ने गाजी की उपाधि कौन से युद्ध के बाद मिली थी, मतलब धारण करी थी? तो ये खानुआ के युद्ध के बाद, ठीक है, 1527 में। और इस युद्ध में जेहाद की घोषणा भी करी थी बाबर ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1527 ईस्वी में खानुआ के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया? तो राणा सांगा को किसने हराया था? बाबर ने। खानुआ का युद्ध बाबर और डैश के बीच लड़ा गया। खानुआ का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? तो यह हराया था महमूद लोदी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने महमूद लोदी को हराया था। बाबर का भारत में यह अंतिम युद्ध था, ठीक है, अंतिम युद्ध था भाई इसका। बाबर के संस्मरण या बाबरनामा, जिसे तुजक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, को किसने लिखा था? तो तुजक ए बाबरी या बाबरनामा ये किसने लिखा था? तो ये खुद बाबर ने ही लिखा था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बाबर के संस्मरण या बाबरनामा, जिसे तुजक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, को स्वयं मुगल बादशाह बाबर ने लिखा था। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तो इसकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? तुर्की। किसने हुमायूं को परास्त किसने हुमायूं को परास्त किया तथा दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया? तो ये था भाई शेरशाह सूरी, जिसने हुमायूं को पराजित कर दिया था और स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया था भाई इसने, ठीक है। शेरशाह सूरी हुमायूं को 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में, ठीक है, यो पूछ जाकर कि चौसा का युद्ध कब हुआ? 26 जून 1539। किस किस के बीच हुआ? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था यूँ, ठीक है। एम 17 मई 1540 को बिलगुराम के युद्ध में पराजित कर भाई फिर हुआ था 17 मई 1540 को। कौन सा युद्ध था? बिलग्राम का युद्ध। मुगल वंश की 17 मई 1540 को बिलग्राम के युद्ध में पराजित कर मुगल वंश के स्थान पर द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना कर शेरशाह की पदवी धारण की, ठीक है। शेरशाह की पदवी धारण करी थी इसने बिलग्राम के युद्ध के बाद, ठीक है। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। या कन्नौज का युद्ध पूछे या भैया बिलग्राम का युद्ध पूछे, एक ही बात है। इस युद्ध में शेरशाह या शेर खां ने हुमायूं को बुरी तरह से पराजित किया। बिलग्राम युद्ध की विजय के बाद शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत से पलायन करने के लिए विवश कर दिया था। भारत से बाहर भगा दिया था इसको भाई। शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया? तो ये किया था हुमायूं को। चौसा का युद्ध हुमायूं और डैश के बीच लड़ा गया। तो ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था 1539 में। अगला क्वेश्चन है कन्नौज की लड़ाई वर्ष डैश में लड़ी गई? तो ये 1540 में लड़ी गई थी। इसने बिलग्राम का युद्ध भी कहा है भाई, ठीक है। कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई? 1540 में। शेरशाह
शेर खान ने हुमायूं को 1539 और 40 में क्रमशः किन दो स्थानों पर पराजित किया था? तो एक चौसा और दूसरा था आपका कन्नौज। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता है? क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था रुपया। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। शेरशाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर सोने चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। उसने शुद्ध चांदी का रुपया, ठीक है, शुद्ध चांदी का तो रुपया चलाया था 178 ग्रेन, और तांबे का जो दाम नामक सिक्का भी चलाया था, ये था 380 ग्रेन का। रुपये और दाम की जो विनिमय दर थी वो 1:64 थी भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम बिहार के अंदर है। ये ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार राज्य के सासाराम में स्थित है। यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक उदाहरण है। मुख्यतः मकबरा अष्टकोणीय योजना पर बनाया गया है, जिसके ऊपर एक गुंबद है। यह मकबरा वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल खान द्वारा डिजाइन किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। निम्न में से किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया? तो ये था भाई शेरशाह सूरी, इसका राइट आंसर होगा। शेरशाह सूरी का प्रशासन ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया। जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया था ना, तो शेरशाह सूरी का वो देखा था इसने, कैसा भाई इसने के काम करा, किस आधार पर यो सेना इकट्ठी कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाबर का पुत्र कौन था? तो बाबर का पुत्र था भाई आपका हुमायूं। हुमायूं कामरान, अस्करी और हिंदाल बाबर के पुत्र थे। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था, ठीक है। ज्येष्ठ का मतलब ये बड़ा लड़का होगा भाई इसका। हुमायूं 1508 ईस्वी में काबुल में पैदा हुआ था। उसकी माँ माहम बेगम शिया संप्रदाय से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है, हमीदा बानो मरियन मकानी किस मुगल बादशाह की पत्नी थी? तो ये थी भाई हुमायूं की पत्नी थी यहाँ। हमीदा बानो मरियम मकानी। हमीदा बानो मरियम मकानी किस मुगल बादशाह की पत्नी थी? तो ये हुमायूं की पत्नी थी। हमीदा बानो मरियम मकानी दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी और उसके उत्तराधिकारी तीसरे मुगल बादशाह अकबर की मां थी। हमीदा बानो को मरियम मकानी की उपाधि अकबर ने दी थी, ठीक है भाई। किसने दी थी इसे उपाधि? अकबर ने ही दी थी। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? तो इसने जो इसके दो युद्ध हुए थे 1539 में और 40 में शेरशाह सूरी के बीच, शेरशाह सूरी के साथ, उसमें शेरशाह सूरी जीत गया था और इसको बाहर से बाहर भगा दिया था। फिर इसने दोबारा सत्ता प्राप्त करी थी, किसको हरा के? सिकंदर सूरी को। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध में सिकंदर सूरी को हराया था, ठीक है। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? ये 22 जून 1555। जामा मस्जिद इस विश्व धरोहर स्थल में से किस में स्थित है? तो जामा मस्जिद कहाँ पर? आपकी फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक जामा मस्जिद विश्व धरोहर स्थल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह मक्का की मस्जिद की नकल है, ठीक है। जो मक्का में जो मस्जिद है उसकी नकल है यहाँ। हुमायूं के उत्तराधिकारी डैश का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो ये था भाई अकबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। हुमायूं के उत्तराधिकारी अकबर का जन्म हुमायूं के
निर्वासन काल में हुआ था। जो हुमायूं का जो उत्तराधिकारी था अकबर, उसका जन्म क्या हुआ था, कब हुआ था? हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था, जब ये भटकता फिरे था, जब हुआ था इसका। अकबर का जन्म अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को अकबर को बादशाह घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सम्राट बनने से पहले के समय अकबर की आयु क्या थी? तो ये थी भाई 13 वर्ष का था ये। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सम्राट बनने के समय अकबर की आयु मात्र लगभग 13 वर्ष 4 महीने की थी। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कलानौर में सिकंदर सूरी से संघर्ष कर रहा था। कलानौर में ही अकबर की ताजपोशी की गई थी। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी किस वंश का शासक था? तो ये भाई मुगल वंश का था यूँ। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तैमूरी वंशावली के मुगल वंश का तीसरा शासक था। केवल मुगल शासकों में ही नहीं अपूर्ति संपूर्ण मध्य युग के भारतीय शासकों में अकबर को श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया है। मुगल साम्राज्य को वास्तव में भारत में स्थापित करने, उसका विस्तार करने और उसे स्थायित्व प्रदान करने का श्रेय अकबर को है। अगला क्वेश्चन है, 1556 में मुगल सम्राट का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? तो 1556 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का जो सिंहासन था वो किसे प्राप्त हुआ था? अकबर को। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 1556 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का सिंहासन अकबर को प्राप्त हुआ। हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को अकबर को मुगल बादशाह घोषित किया गया। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य जो उद्देश्य था, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने अप्रैल 1576 में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा सांगा के विरुद्ध भेजा। मान सिंह मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोंगुडा गढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी दर्रे के निकट पहुंचा। राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर आया। फलतः जो युद्ध हुआ वह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें राणा पराजित हुआ था और उसे अरावली की पहाड़ियों में शरण ली थी। अगला क्वेश्चन है, 1576 में मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और फिर वह अपने घोड़े चेतक पर मैदान छोड़कर भाग गया? तो ये कौन था भाई? महाराणा प्रताप। ठीक है, 1576 में जो मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था और फिर अपने घोड़े चेतक पर मैदान छोड़कर भाग गया था? तो ये कौन था? महाराणा प्रताप। 1576 में मेवाड़ के राजपूत शासक महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़े चेतक पर मैदान छोड़कर भाग गए। यह युद्ध अकबर के शासन काल में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया। युद्ध में राणा पराजित होते हुए और उन्हें अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? तो ये की थी अकबर ने भाई। मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया से ली गई थी। इस प्रकार का सैन्य विभाजन चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना ने किया था। अकबर द्वारा 1566-67 ईस्वी शासनकाल के 11वें वर्ष में प्रारंभ मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? तो ये है भाई मनसबदारी प्रणाली।
जात और सवार मनसबदारी प्रणाली से संबंधित है। मुगल काल में प्रचलित यह एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने शुरू किया था। ठीक है, मनसबदारी प्रणाली अकबर ने शुरू करी थी। जात और सवार मनसबदारी प्रणाली से संबंधित है। किस वर्ष विरासत स्मारक को मुगल किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल साम्राज्य के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई है? तो ये था भाई हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा वर्ष 1993 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली के दीन पनाह पुराने किले के निकट संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास स्थित है। हुमायूं के मकबरे के परिसर में मुगल वंश के राजशाही परिवार के 150 सदस्यों की कब्र स्थापित की गई है, इसलिए इसे मुगल वंश का कब्रिस्तान के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के द्वितीय लड़ाई में किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो ये अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, पानीपत की द्वितीय युद्ध हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू और अकबर की सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर विजयी रहा। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी 1556 में। ठीक है, 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? तो 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई? तो ये हुई थी रानी दुर्गावती। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई। जबलपुर के बरेला में रानी की समाधि है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का जो वित्त मंत्री था वो कौन था? तो वो कौन था भाई? राजा टोडरमल। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। अकबर ने अपने शासनकाल के 24 वर्ष 1580 में आईने दहसाला टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली को शुरू करके मुगल कालीन व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया। तो ये पूछ सके भाई, आईने दहसाला ये किसने चालू करी थी? अकबर ने। ठीक है, इस प्रणाली का वास्तविक प्रेरणा टोडरमल था। मतलब इसने करी तो या जो सिखाई थी ना या प्रणाली या टोडरमल था, इसने वास्तविक रूप से करना डाला। इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। इस समय टोडरमल अर्थ मंत्री यानी कि वित्त मंत्री था और उसका मुख्य सहायक ख्वाजा शाह मंसूर था। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। ठीक है, ये टोडरमल था। तो टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। अकबर के शासनकाल के 24वें वर्ष 1580 में आईने दहसाला टोडरमल बंदोबस्त नामक कर प्रणाली को शुरू करके मुगल व्यवस्था को जो है ना इसने मुगल कालीन व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया था। ठीक है, तो यह किसने स्थापित करी थी? या आईने दहसाला अकबर ने। सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल थे, तो क्या थे भाई? ये वित्त मंत्री। तो भाई ये थे मुगल वंश के तो 50 क्वेश्चन। बाकी का जो बच गए हैं क्वेश्चन वो अगली वीडियो में करवाऊंगा पार्ट 5 में। ठीक है, तो वीडियो बढ़िया लगा भाई वीडियो ने शेयर कर दियो और कमेंट करके जरूर बताइयो कि तुमने क्लास किस लगा भाई। ठीक है।